नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 27 जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा होगा। ठीक है, इसके पहले हमने यहाँ पे 1 से लेकर के 26 तक के सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट पूरा किया है। ठीक है, और अभी जो जेटेट का न्यू सिलेबस जो जारी किया गया है उसके आधार पर यहाँ पर आपका जो ज्योग्राफी सेशन है उसके पूरे नोट्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। पॉलिटिकल आपके नोट्स कंप्लीट है, आप यहाँ से ले सकते हैं, 150 रुपये करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का कंप्लीट कर दिया गया है। हिस्ट्री सेशन अभी चल रहा है, आप हिस्ट्री सेशन का भी ले सकते हैं इसके बाद। ठीक है, अब विशेष के लिए आप 500 रुपये में जुड़ जाइएगा। चलिए देखिए, पहला यहाँ पे क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। ठीक है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 24 है या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अनुच्छेद से प्रश्न है तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ देखिए आपको पढ़ना है। ठीक है, ये कहाँ से है, तो ये देखिए जेटेट का जो न्यू सिलेबस बनाया गया है उसमें देखिए आपको 2 चीज़ पढ़ना है। एक है आपको मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यह एक टॉपिक बनाया गया है, आपको अभी भी दिया गया है। ठीक है, ये आप जेसीईआरटी की किताब में जाके देख सकते हैं, इसका नोट्स भी कंप्लीट आपको पीडीएफ बना दिया गया है, जहां से प्रश्न रहेगा वहां से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ जेसीईआरटी का है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे मौलिक अधिकार की जब बात करेंगे, ठीक है, तो मौलिक अधिकार कितना से है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की कड़ी में ही देखिए यहाँ पर 21, 22, 24, 25 आ रहा, तो 21, 22, 24 आ रहा है। तो इसमें देखिएगा आपको यहाँ पे आपको बताया गया था जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 हैं। वो 6 में कौन था आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। इसके लिए आपको बताया गया था कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। तो सम से था समता का अधिकार, सत से था स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23-24 में है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है किसमें, अनुच्छेद 23-24 में। अब देखिए तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया था, आपने अगर उस वीडियो को देखा हो तो अनुच्छेद 23 में कि मानव अंग की तस्करी करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, मानव अंग की तस्करी करना दंडनीय अपराध है। और 24 में क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी जो काम में लगाना ये दंडनीय अपराध होगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बच्चों से बाल श्रम कराना दंडनीय घोषित किया गया। देखिए ये जो अनुच्छेद 24 वाला प्रश्न है ये आपका झारखंड राज्य में जेटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, अब विभिन्न राज्यों में तो बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए हम तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, साथ में जो जेटेट का न्यू सिलेबस आया है उसका पूरा जेसीईआरटी किताब से बना के उसका पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं। यानी किसी भी तरह से आपका टेट में इतना देख लीजिएगा कम प्रश्न भी तो आपका 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को बस यहाँ हैंड रिटेन नोट्स जो आपको हम बना के दे रहे हैं डेली, उसके लिए अवश्य जुड़ करके यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, 6 से 14 साल के बच्चों को किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका
संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है, क्या किया गया, 6 से 14 साल के बच्चों को और उनके माता पिता अभिभावक जो भी हों उनको यहाँ पर क्या किया गया, सभी बच्चों को स्कूल भेजने का दायित्व दिया गया है। और सरकारी विद्यालयों में क्या किया गया है कि उनको मुफ्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 21 अनुच्छेद के तहत, तो यह जो अनुच्छेद है वो ये आपका है 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 ना, इसमें इसको जोड़ा गया है, इस अनुच्छेद 21 को याद रखिएगा। चलिए अगला है, राज्य सूची में कितने विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, 96, 97, 98, 99, 62, ठीक है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, ठीक है, राज्य सरकार का होता है दायित्व राज्य सूची में विषय। तो राज्य सूची में अभी जो देखिए है 62 विषय है। एक चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए ये जो हैंड रिटन नोट्स है आपका ऑथेंटिक है, मतलब जैसे CRT किताब से है। अगर मान लीजिए कि जय के यहाँ पर आपको जेटेट के लिए प्रश्न बनाती है और उसमें गलत लगता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको बहुत ही सुविधा है, ठीक है। अगर प्रश्न आता है उलट फिर रहता है तो यहाँ से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 51, 52, 47, 48 या कोई नहीं, ठीक है। तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। अब समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, बताइए, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, बताएंगे हम सभी कोई। तो समवर्ती सूची में जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाता है, तो समवर्ती सूची में दोनों सरकार रहते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकार मिल करके यहाँ पे कानून बनाते हैं, ठीक है। अब रही बात की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है, लेकिन यदि इसमें बहस हो जाए, इस पर बहस हो जाए, तब कानून कौन बनाएगा, या लड़ाई झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तब कानून कौन बनाएगा, तो इसके लिए ऑथराइज होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो कहेगी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 52 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है। देखिए यही प्रश्न जेटेट में आपको पूछा गया 2016 में। ये कहाँ से था, तो आपका किताब से था, ठीक है। किताब का ये पूरे प्रश्न 100% किताब का प्योर JCRT का, बाहर का कुछ भी नहीं है, झारखंड राज्य की किताब का है, ठीक है। क्योंकि इसलिए हमने इसको बनाया है कि देखिए आपका जो सिलेबस है एकदम प्योर लिखा हुआ कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसे बाहर नहीं देखना है, प्रश्न बहुत कम उसमें बनते हैं लेकिन एग्जाम में भर भर के आते हैं, समझ गए। इसलिए आप सभी को यही चीज़ देख करके एग्जाम में जाना है ना। चलिए, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, दल बदल का, नगरपालिका का, पंचायत का, भाषा का, ठीक है। तो दल बदल किस में है बताइए, दल बदल 10 में है, ठीक है। नगरपालिका किस में है, 12 में है। पंचायत किस में है, 11 में है। भाषा किस में है, 8 में है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा को लेकर याद रखिएगा, जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है, 21, 22, 23 या 24। देखिए अभी तक जो JCRT किताब का लेटेस्ट अभी तक जो दिखाया गया है उसमें अभी क्या है, 22 भाषा का वर्णन किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या झारखंड। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे राज्य का गठन होने लगा उस पर डिमांड चला था कि भाषा के आधार पर राज्य को अलग अलग किया जाए, ठीक है। तो भाषाई आधार पर जब यहाँ पर गठन किया गया तो उसमें भारत का प्रथम राज्य कौन आया, तो भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, ठीक है। 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है, ठीक है। देखिए ये पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर, 3 प्रश्न देखिए यहाँ से बनता है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर क्या था, महिला साक्षरता दर क्या था, और यहाँ पे आपको हो जाता है कि औसत साक्षरता दर कितना था। देखिए इसके लिए एक ट्रिक आपको हमने और भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया है जिसमें आपको साक्षरता दर से एक प्रश्न 100% रहता है, आपका एग्जाम में था भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब इस साक्षरता दर की बात आएगी याद रखिएगा, तो आप एक डिजिट यहाँ पे लिखिएगा, जिसे 5, 6, 6, 7 और 7, 8 3 डिजिट है। तो देखिए ये 5, 6 ऊपर है, 6, 7 बीच में है, 7, 8 नीचे है। तो 5, 6 जो है ये महिला साक्षरता दर है, और ऊपर वाला महिला और नीचे वाला पुरुष, और ये जो है पुरुष साक्षरता दर है। ये क्या है, पुरुष साक्षरता दर, और बीच में क्या है, औसत, बीच में औसत साक्षरता दर, ठीक है। तो महिला यहाँ पर है,
तो 5-6 ये महिला साक्षरता दर है, 7-8 ये पुरुष साक्षरता दर है और 6-7 ये औसत साक्षरता दर है। ठीक है, तो साक्षरता दर का प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आ जाए आप बस इस तरह से लिख लीजिएगा 5-6, 6-7, 7-8, यानी 56% महिला है, 78% पुरुष है और बीच में है तो औसत साक्षरता है। क्लियर हो गया होगा ना। अब इस पर प्रश्न आएगा तो हमें नहीं लगता कि आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान है उसमें बहुत दिक्कत होता है। हम तो आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर 100 प्रैक्टिस सेट लगभग करवा देंगे। अभी तो जो चल रहा है सीरीज चल रहा है, आप उतना केवल भी कर लीजिएगा तो भी यहाँ सामाजिक विज्ञान का आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो न्यू सिलेबस आया वो न्यू सिलेबस का भी पीडीएफ हम आपको बना के दे दे रहे हैं JCERT किताब से, जिससे कि वहाँ देख लीजिएगा तो और भी बेस्ट हो जाएगा। तो ज़रूर जुड़िएगा, बहुत चीप रेट है आपका, सिर्फ 500 रुपये में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 7-8 होगा। क्लियर। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड में लिंगानुपात कितना है? देखिए ये प्रश्न जेटेट का आया था और आपका देखिए एक के जो टॉपिक है वहीं से देखिए प्रश्न कितना आ रहा है सिर्फ झारखंड का। ठीक है, तो झारखंड 2011 के आधार पर झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 947, 950, 996 या 830। ठीक है, तो जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड का लिंगानुपात 947 है। ये ऑथेंटिक आपका कहाँ कर दिया हुआ? तो ये JCERT किताब में मिल जाएगा आपको देखने को। किताब से बाहरी प्रश्न है नहीं, इसलिए आप आपत्ति कर सकते हैं अगर इधर उधर हो तब। ठीक है, तो ये आपका झारखंड का लिंगानुपात है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1011, 1098, 1099 या 1100। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है आपका है 1098, 1098। ठीक है, चलिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल से एक प्रश्न आपका होगा। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ क्या पढ़ना है, तो आपके यहाँ देखिए पढ़ना है, एक सिलेबस है आपको दिया गया है पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में। उस टॉपिक का नाम है राज्य सरकार। ठीक है, और ये राज्य सरकार का टॉपिक हम आपको क्या कर दिए हैं, कंप्लीट उसका PDF नोट्स वीडियो सब कुछ दे दिए हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार के यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है उसमें प्रश्न आपको दिया भी गया है और प्रश्न यहाँ आया भी है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। ठीक है, तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? अपने राज्यों का जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुलाधिपति कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। ठीक है, तो अपने राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं चाहे जिस राज्य में हो उसका कुलाधिपति जो होते हैं वो आपका राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, राज्यपाल ही विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हैं। केंद्र शासित राज्यों में होता है, केंद्र शासित राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, दोनों होते हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल आपका हो जाते हैं। विधान परिषद का निर्माण करने के लिए होना चाहिए, विधान परिषद का निर्माण करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव, 4/5 प्रस्ताव, 5/6 या कोई नहीं। ठीक है, तो विधान परिषद का निर्माण करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से होना चाहिए। राइट आंसर ये होगा। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत बार ये प्रश्न आया है और देखिए आपको JCERT किताब से निकल के आया है। 1902, 1903, 1906, 1900 या कोई नहीं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। देखिए हम तो आपको यही सलाह देंगे, ठीक है, कि आप JCERT किताब का बीच से जितना प्रश्न निकल रहा है खाली उतना को देख के जाइएगा ना, तो यहाँ से आपका स्कोर जो है 80% क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, 80% की हम बात कर रहे हैं, बाकी के आगे की नहीं करते। इतना अगर आप ढंग से देख के जाइएगा तब तो कम प्रश्न पढ़ के अधिक अंक उठाना है। तो बस चुनिंदा प्रश्न JCERT किताब से जो निकला हुआ बस उसको पढ़ के एग्जाम में चल जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको सब चीज़ मिलेगा, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके जाइएगा आप। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1924 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1906 ईस्वी। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था आप बताएंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है आपको 1939 ईस्वी में किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी,
24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये मतदाता दिवस आपका जेटेट का एग्ज़ाम का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अभी जब हम लोग यहाँ पे इसका क्वेश्चन बैंक चलेंगे तो उसमें आप देखिएगा सारा प्रश्न आपको मिलेगा जो कि किताब से था, लेकिन लोगों का कहना होता है कि कहाँ से आया है पत्ते न चल रहा है। तो इस चीज़ को आप कहना भूल जाइए, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपको जहाँ से मिले, जैसे मिले, लिखो पढ़िए। लेकिन सबसे ऑथेंटिक चीज़ जेसीईआरटी किताब है जो कि झारखंड के सरकारी विद्यालय मिल रहा है, आप वहाँ से पढ़ के जाइए, आपका जेटेट निकलना क्लियर रहेगा। वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका सारा पीडीएफ और वीडियो यहाँ से देख लीजिए, आपका 100% श्योर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून या कोई नहीं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो है आपका देखिए यहाँ पे 26 जून को मनाया जाता है। साइलेंट किलर किसको कहा जाता है? धूम्रपान को, गंजापान को, दारू पीने को या कोई नहीं, ठीक है। तो साइलेंट किलर के नाम से किसको जाना जाता है? तो साइलेंट किलर के नाम से धूम्रपान को जाना जाता है, साइलेंट किलर के नाम से। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 21 मई, 25 मई, 31 मई या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 31 तारीख को मनाया जाता है, जो कि आपका 31 मई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नोट हमने आपको बनाया है कि झारखंड में मानव तस्करी को रोकने के लिए AHTU गठित किया गया है, ठीक है। AHTU क्या है? तो एंटी ए का मतलब है एंटी, H का मतलब है ह्यूमन, और T का मतलब है ट्रैफिकिंग, और U का मतलब है यूनिट। ये लागू किया गया है। पूछ सकता है आपको से प्रश्न, क्या पूछ सकता है सोच समझ लीजिए। प्रश्न पूछ सकता है कि AHTU का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। AHTU का फुल फॉर्म क्या है? तो मानव तस्करी करने के लिए ये गठित किया गया है, ठीक है। संसद का मुख्य काम है, संसद का मुख्य काम क्या है? सरकार पर नियंत्रण रखना, कानून बनाना, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो संसद का मुख्य काम है सी, ए और बी दोनों। यहाँ पे क्या करना है? तो कानून बनाना है, ठीक है। यानी सरकार पर नियंत्रण भी करना है और कानून भी बनाना है। लोकप्रिय सदन किससे कहा जाता है? लोकप्रिय सदन किससे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो है आपको पढ़ना है, यहाँ पे संसदीय सरकार एक टॉपिक बनाया गया है। आप देखिएगा आपका जो जेटेट न्यूज़ सिलेबस का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है देखिए संसदीय सरकार। क्या है? संसदीय सरकार। ये टॉपिक बनाया गया है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। संसदीय सरकार के अंतर्गत आपको क्या था उसमें आप देखे होंगे। तो संसदीय सरकार के अंतर्गत आपको लोकसभा और राज्यसभा देखना था, ठीक है। संसदीय सरकार के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा देखना था। तो संसदीय सरकार में कौन कौन आते हैं? तो संसद के अंग होते हैं, ठीक है, संसद होते हैं, और संसद के अंग थे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यही तीन चीज़ देखना है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा से एक प्रश्न भर भर के आता है, 2 से 3 प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर लोकप्रिय सदन किन्हें कहा जाता है? तो देखिए एक ट्रिक आप लोग को हम बताए थे, शायद याद आ रहा होगा अगर इससे पहले का आपने PDF या वीडियो देखा होगा तो। और जो नए देख रहे हैं वो यहाँ से जल्द नोट्स लेकर के पढ़िए। आपका सब कुछ यहीं से आने वाला है, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है और केवल जेसीईआरटी का है, बाहर का कोई प्रश्न नहीं है। आपको देखिए उसमें हमने जेसीईआरटी किताब का चैप्टर नंबर भी बता दिया है, पेज नंबर भी बता दिया है, एक्सरसाइज नंबर भी बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया है हमने, ठीक है। इसलिए आप वहाँ से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो लोकप्रिय सदन, तो देखिए यहाँ पे सदन 2 लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे, आपको याद होगा, पान लो दूसरा। क्या बताए थे? पान लो दूसरा, ठीक है। तो लो का मतलब लोकसभा है, यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन, लोकसभा को अस्थायी सदन, लोकसभा को निम्न सदन, और पी है मतलब लोकप्रिय सदन। प्रिय सदन मतलब लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ठीक है। और लोकप्रिय सदन देखिए लोक लिखा हुआ, लोक, तो लोक में लोकसभा ही आएगा, लोक से लोकसभा बनता है, इसे लोकप्रिय सदन लोकसभा को ही कहा जाता है, क्लियर रहिएगा, ठीक है। और राज्यसभा को राज्य प्रतिनिधि का सभा कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्य प्रतिनिधि का सभा कहा जाता है, ठीक है, उपनाम में। तो चलिए यहाँ पे हो गया लोकसभा। अब अगला है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर या 10 अप्रैल, ठीक है। मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। मानवाधिकार दिवस बहुत पर, देखिए दिवस बहुत है, ज़्यादा मत रटिएगा। जो एग्जाम में आ रहा है वो जेसीईआरटी किताब का आ रहा है, बस यहाँ से रट लीजिएगा, बाहर का ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी,
1994 ईस्वी, 1995 ईस्वी। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो आपका यहाँ जो है आपको 1993 ईस्वी में किया गया। समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, संविधान मूल कर्तव्य को शामिल किसके रिपोर्ट पर किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट, पंजाब सिंह, गिरनार सिंह या कोई नहीं। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। केरल का लोकप्रिय भोजन है, देखिए प्रश्न कहाँ से आ रहा है, तो एक इसका भी पीडीएफ बना हुआ है। विविधता की समझ एक टॉपिक आपको बनाया गया है, देख लीजिएगा, आपका पॉलिटिकल साइंस में विविधता की समझ एक टॉपिक बनाया गया है, वहाँ से है। ठीक है, तो केरल का लोकप्रिय भोजन क्या है? इडली, डोसा, अवियल या ढोका। ठीक है, तो केरल का जो लोकप्रिय भोजन है वो है आपका अवियल। महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन कौन है? महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन कौन है? देखिए महा है, महा से क्या होता है? महान, महान होता है। ठीक है, अब महान किसको कहते हैं? तो कहते हैं आप लोग कभी कभी कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन क्या हो जाएगा? बड़ा पाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा पाव हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन क्या है? नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन क्या है? मोमोज, डोसा, अवियल या बड़ा पाव। ठीक है, तो नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन जो है आपका वो होता है, देखिए यहाँ पे मोमोज। ठीक है, मोमोज जो है नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन है, लेकिन अभी झारखंड के भी हर क्षेत्र में इसका प्रचलन चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये लोकप्रिय भोजन कहाँ का है, कहाँ से इसका उपज माना जाता है? तो ये आपको नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन जो है वो आपका है मोमोज। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है, आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, बिरयानी, बड़ा पाव या अवियल। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन जो है वो आपका है बिरयानी। क्या है आपका? बिरयानी आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल जो आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जेटेट न्यू सिलेबस में बनाया गया है। ठीक है, उसका हर एक टॉपिक हमने यहाँ पे उसका नोट्स बना दिया है, आपका प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया है, कुछ दिनों में क्वेश्चन बैंक भी करवा देंगे। यहाँ से आपको पॉलिटिकल साइंस या जो आपको कहिए आपका जो भाषा शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए आपको तो सामाजिक विज्ञान में किसी तरह का डाउट रहता है, आप हमारे सेशन के साथ जुड़िए, आपको सामाजिक विज्ञान का हर एक डाउट यहाँ से समाप्त हो जाता है। और ट्रिक के माध्यम से हम आपको ऐसा बता ही देंगे कि आप भुलाइए भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी अवश्य जुड़ेंगे और यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ लेंगे। आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, प्रत्येक का नोट्स 150-150 रुपये में आप ले सकते हैं।